भारत के पश्चिम में एक गांव था, सोनंद, जहां भोला और सीमा रहते थे। भोला जंगल से लकड़ी लाने का काम किया करता था और सीमा घर संभालती थी। बारिश होने की वजह से लकड़ियों को काटना और लाने का काम मुश्किल हो रहा था और उससे पैसों की कमाई भी इतनी नहीं होती थी। भोला जंगल में घूम रहा था, अच्छी लकड़ियों की तलाश में। आज तो पूरा जंगल छान मार लिया, ये तो काम नहीं आएगा। लगता है आज बिना लकड़ियों के ही जाना पड़ेगा। भोला दुखी होकर घर वापस जाता है। आज आप खाली हाथ आ गए? अरे हाँ, लगता है अब कोई और काम देखना पड़ेगा। वैसे भी अब इससे इतनी कमाई नहीं हो रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं होगा। अगले दिन सुबह जब वो उठते हैं तो गांव में एक भीड़ दिखती है, कॉलेज के बच्चों की। दोनों भोला और सीमा ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे, आज हमारे गांव में ये बच्चों की भीड़ कैसी? हाँ, मुझे भी नहीं पता। मैं पूछ कर आता हूँ। भोला एक गांव वाले के पास जाकर पूछता है। अरे श्याम, ये भीड़ कैसी है भाई बच्चों की? अरे भाई, पास में बच्चों के लिए हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है। कॉलेज शुरू हो रहा है तो यहाँ रहने आ रहे हैं। ओह अच्छा, ये तो अच्छी बात है। भोला वापस आकर सीमा को बताता है। तभी एक लड़का वहाँ आता है और खाने के लिए पूछता है। आंटी, आज थोड़ा खाना मिलेगा क्या? हाँ, आओ आओ बेटा, क्यों नहीं मिलेगा, आओ। सीमा उसके लिए खाना बनाती है। वो लड़का बड़े चाव से सीमा के हाथ का बना हुआ खाना खाता है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, पेट भर गया। थैंक यू आंटी। भोला और सीमा हैरान हो जाते हैं। अरे बेटा, पैसे क्यों दे रहे हो? ये लीजिए आंटी, वैसे भी हॉस्टल का खाना बच्चे कम ही खाते हैं। हो सकता है मैं रोज आ जाऊं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे भाई सीमा, क्यों ना हम बच्चों को खाना खिलाने का काम शुरू कर दें? अब तो यहाँ बहुत बच्चे भी हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। इससे हमारी पैसों की तंगी की समस्या भी ठीक हो जाएगी। दोनों ये काम शुरू कर देते हैं। वो खाना बनाते हैं और बाहर बोर्ड पर लिख देते हैं कि यहाँ खाना मिलता है सिर्फ 50 रुपए में। ये बोर्ड देखते ही बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बच्चों को अपने घर में ही बिठाकर घर की तरह खाना परोस के खिलाया जाता है। बच्चों को ये बड़ा अच्छा लगता था। बहुत बच्चे आते हैं वहाँ, लेकिन उनके पास इतने लोगों को खिलाने के लिए न बर्तन होते हैं और न ही खाना बनाने की सामग्री। इसीलिए हर बार उनको कई बच्चों को मना करना पड़ता था। ये देखकर बच्चों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन इससे कई ज्यादा बुरा सीमा और भोला को लग रहा था। उसी दिन वहाँ एक ऋषि आए खाना खाने। भोला और सीमा ने उन्हें बिठाया और अपना स्वादिष्ट भोजन खिलाया। ऋषि ने बड़ी चाव से खाया और खाने के बाद कहा, खाना बहुत अच्छा था। कहो बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? ऐसी तो कोई कमी नहीं है गुरुजी, लेकिन एक समस्या जरूर है। हमने बच्चों को खाना खिलाने का काम शुरू किया है, लेकिन अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि बर्तन और ज्यादा सामग्री ला सके। बोला, जंगल में एक जगह जहाँ एक खास सोने का नमक रखा है, अगर तुम उसे खोज कर ला सकते हो तो ले आओ और उसको अपने खाने में थोड़ा मिला दिया करो। तुम्हें कभी खाने की कमी नहीं होगी बेटा, और तुम्हारा खाना खत्म नहीं होगा कभी भी। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उसे लाना और पाना इतना आसान नहीं है, जान की जोखिम भी हो सकती है। आप बताइए गुरुजी, मैं कोशिश करूंगा। अगर मेरी एक कोशिश से बच्चों को खाना और हमारा गुजारा हो सकता है तो क्यों नहीं। गुरुजी ने भोला को सब बताया, उस तक जाने का रास्ता और बचकर आने का भी। मैंने तुम्हें सब बता दिया है, लेकिन अब तुम्हारी जान तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी एक चूक तुम्हारी जान ले सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी मार्गदर्शन के लिए। आपके आशीर्वाद से मैं जरूर सफल रहूंगा। भोला अगली सुबह जंगल के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो गुरुजी के बताए हुए रास्ते में जाता है, वहाँ के पौधे बदलने लगते हैं। यहाँ पौधे कोई लाल तो कोई पीले अलग रंग के होते हैं। भोला थोड़ा डरने लगता है।
लेकिन साथ में उसे आश्चर्य भी होता है इस अलग दुनिया को देखकर। वो और आगे बढ़ता है जहाँ उसे सांपों का ढेर मिलता है। वो पहले डरता है, पर जैसा गुरुजी ने बताया था वो निडर होकर आगे बढ़ता है। जैसे ही भोला आगे बढ़ता है वो सारे सांप एक दूसरे में मिलकर एक बड़ा सांप बन जाते हैं। भोला ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी सांप बोलता है, रुक, कहाँ जा रहे हो? अगर आगे बढ़े तो मैं तुम्हें डस लूंगा। भोला हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे पता है आप रक्षा कर रहे हो, पर मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं लालच से नहीं, मदद के लिए आया हूँ। मैंने और मेरी पत्नी ने बच्चों को खाना खिलाना शुरू किया है। खाने की कमी के कारण गुरुजी ने हमें ये राह दी है। भोला की बातें सुनकर सांप समझ गया कि भोला के मन में खोट नहीं है। वो सच में मदद के लिए आया है, न कि सोने की लालच में। ठीक है, तुम जा सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आगे जाते ही भोला को एक शेर जाते हुए दिखाई देता है। वो उसे अपना एहसास कराए बिना वहीं झाड़ियों में छुप जाता है, मगर शेर भी हिलता नहीं, वो वहीं रुक जाता है। इस वजह से भोला भी वहीं छिपा रहता है। रात हो जाती है। भोला और शेर अब भी अपनी अपनी जगह पर हैं। अरे ये शेर तो हिल ही नहीं रहा, पर मैं आगे बढ़ भी नहीं सकता। इसके जाने के बाद ही जा सकता हूँ। कुछ देर बाद शेर चला जाता है और भोला वहाँ से आगे बढ़ता है। अंधेरा होने के कारण भोला को कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो रात वहीं गुजारने का तय करता है। यहाँ सीमा का टेंशन के मारे बुरा हाल हो रहा है। वो लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही है। अगली सुबह जल्दी उठकर भोला वापस चल पड़ता है और वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ सोने का नमक है। उसे गुरुजी की बात याद आती है। तुम्हें वहाँ बहुत सारा सोना दिखेगा। तुम्हें बहकना नहीं है, तुम्हें बस एक छोटे डिब्बे में उसे लाना है। वो हैरान हो जाता है। इतना सारा सोना भोला ने कभी नहीं देखा था एक साथ। तभी वो जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकालता है और थोड़ा सा सोना उठा के डिब्बी में रख लेता है। जैसे ही वो डिब्बे में सोना रखता है वो नमक बन जाता है, जिसमें अब कोई चमक नहीं है। वो वापस उस सोने को छुपा देता है और वहाँ से वापस अपने गांव के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो वापस आता है, सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। भोला उसे डिब्बा दिखाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और वो बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। उसमें जैसा गुरुजी ने बताया था, चुटकी भर नमक डाल देते हैं। उसके बाद जो होता है उससे दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। बच्चे आते जाते हैं और भोला और सीमा खाना परोसते जाते हैं, लेकिन उनके बर्तन का खाना खत्म ही नहीं होता। दोनों के खाने के चर्चे पूरे गांव में फैल जाते हैं और हॉस्टल की तरफ से उन्हें मेस खोलने का निमंत्रण आता है। वो खुशी खुशी स्वीकार करके अपना काम वहां चालू कर देते हैं।